दोस्तों, करवा चौथ का व्रत हर एक सुहागिन अपने सुहाग की लंबी उम्र के लिए करती है। ऐसा माना जाता है कि करवा माता व्रत करने वाली हर एक सुहागिन के सुहाग की रक्षा करती हैं और घर परिवार में सुख शांति बनी रहती है। तो आइए बताते हैं करवा चौथ की पूजा विधि के बारे में। सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लेना है आपको। स्नान करने के बाद मंदिर की साफ सफाई करके दिए जलाने हैं, देवी देवताओं की पूजा करनी है और निर्जला व्रत का संकल्प लेना है। इस पावन दिन पर शिव परिवार की पूजा अर्चना की जाती है। सबसे पहले भगवान गणेश की पूजा कीजिए, क्योंकि किसी भी शुभ कार्य से पहले भगवान गणेश की पूजा की जाती है। माता पार्वती, भगवान शिव और उसके बाद भगवान कार्तिकेय की पूजा आपको करनी है। याद रखिए, करवा चौथ के व्रत में शाम को चंद्रमा निकलने पर उसकी पूजा की जाती है। चंद्र दर्शन के बाद पति को चलनी के छिद्रों से देखें, उसके बाद पति द्वारा पानी पीकर व्रत को तोड़ना है। अब आइए आपको करवा माता की कथा सुनाते हैं। साहूकार की बेटी। बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार के 7 बेटे और उनकी एक बहन करवा थी। सभी सातों भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे, यहाँ तक कि वे पहले उसे खाना खिलाते और बाद में स्वयं खाते थे। एक बार उनकी बहन ससुराल से मायके आई हुई थी। शाम को जब भाई अपना व्यापार व्यवसाय बंद करके घर आए तो देखा उनकी बहन बहुत व्याकुल थी, बहुत परेशान थी। सभी भाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन से भी खाने का आग्रह करने लगे, लेकिन बहन ने बताया कि उसका आज करवा चौथ का निर्जला व्रत है और वह खाना सिर्फ चंद्रमा को देखकर उसे अर्घ्य देकर ही खा सकती है। चूँकि चंद्रमा अभी तक निकला नहीं है, इसलिए वह भूख प्यास से व्याकुल ज़रूर है, लेकिन इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। उसका जो छोटा भाई था वो अपनी बहन से बहुत प्रेम करता था। उससे अपनी बहन की हालत देखी नहीं गई। वह दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर चलनी की ओट में रख देता है। दूर से देखने पर ऐसा लगता था कि जैसे चतुर्थी का चाँद निकल रहा हो। उसके बाद भाई अपनी बहन को बताता है कि चाँद निकल आया है, तुम उसे अर्घ्य देने के बाद भोजन कर सकती हो। बहन खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़कर चाँद को देखती है, उसे अर्घ्य देकर खाना खाने के लिए बैठ जाती है। वह पहला टुकड़ा मुंह में डालती है तो उसे छींक आ जाती है। दूसरा टुकड़ा डालती है तो उसमें बाल निकल आता है, और जैसे ही तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने की कोशिश करती है तो पीछे से उसके पति की मृत्यु का समाचार मिलता है। पति के मृत्यु के समाचार से वह बौखला जाती है। उसकी भाभी उसे सच्चाई से अवगत कराती हैं कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए हैं और उन्होंने ऐसा किया है। सच्चाई जानने के बाद करवा निश्चय करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी और अपने पवित्र सतीत्व से उसे पुनर्जीवन दिलाकर रहेगी। वह पूरे एक साल तक अपने पति के शव के पास बैठी रहती है, उसकी देखभाल करती है। उसके ऊपर उगने वाली सुई नुमा घास को वह एकत्रित करती जाती है। 1 साल बाद फिर करवा चौथ का दिन आता है। उसकी जितनी भाभियाँ थी, सभी भाभियाँ करवा चौथ का व्रत रखती हैं। जब भाभियाँ उससे आशीर्वाद लेने आती हैं तो वह प्रत्येक भाभी से यम सुई ले लो, पी सुई दे दो, मुझे भी अपनी जैसी सुहागिन बना दो, ऐसा आग्रह करती है। लेकिन हर बार भाभी उसे अगली वाली भाभी से आग्रह करने के लिए कहकर चली जाती हैं। इस प्रकार जब 6ठे नंबर की भाभी आती हैं तो करवा उससे भी यही बात दोहराती है। यह भाभी उसे बताती हैं कि चूँकि सबसे छोटे भाई की वजह से उसका व्रत टूटा था, अतः उसकी पत्नी में ही वह शक्ति है कि वह तुम्हारे पति को दोबारा जीवित कर सकती है। इसलिए जब वह आए तो तुम उसे पकड़ लेना और जब तक वह तुम्हारे पति को जिंदा न कर दे उसे छोड़ना नहीं। ऐसा कहकर वह 6ठी भाभी भी चली जाती है। सबसे अंत में छोटी भाभी आती हैं। करवा उनसे भी सुहागिन बनने का आग्रह करती है, लेकिन वह टाल मटोल करने लगती हैं। इसे देखकर करवा उन्हें जोर से पकड़ लेती है और अपने सुहाग को जिंदा करने के लिए कहने लगती है। भाभी उससे छुड़ाने के लिए नोचती है, खसोटती है, लेकिन करवा अपनी जिद पे अड़ी थी, उन्हें छोड़ती नहीं है। अंत में उसकी तपस्या को देखकर भाभी पसीज जाती हैं और अपनी छोटी अंगुली को चीरकर उसमें से अमृत उसके पति के मुंह में डाल देती हैं। करवा का पति तुरंत श्री गणेश करता हुआ उठकर बैठ जाता है। इस प्रकार
प्रभु कृपा से उसकी छोटी भाभी के माध्यम से करवा को अपना सुहाग वापस मिल जाता है। तो दोस्तों, यह था करवा चौथ की करवा माता का चमत्कार। तो जोर से बोलिए करवा माता की जय। दोस्तों, अगर आपको भी करवा माता का आशीर्वाद चाहिए तो ये कथा कहिएगा और सुनिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।